राज्य विधानसभा में आज कोचिंग सेंटर्स को रेगुलेट करने के संबंधित राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन विधेयक पेश किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा विधेयक को पेश करेंगे। इससे पहले प्रश्नकाल में विधायकों ने शिक्षा, औद्योगिक क्षेत्र और कुंभकारों के लिए जमीन आवंटन तथा देवास परियोजना से संबंधित सवालों पर सरकार से जवाब मांगा। इस दौरान उप मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने विधायक रेवंत राम डागा के सवाल के जवाब में कहा कि खींवसर के पांचौड़ी और हरसौला में नया सरकारी कॉलेज खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वहीं वाणिज्य राज्य मंत्री के बिश्नोई ने एक सवाल के जवाब में कहा कि रीको के द्वारा 425 औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 के तहत राज्य सरकार लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को उद्योग की श्रेणी में शामिल करने का विचार कर रही है। इसके अलावा विधायक छोटू सिंह के कुंभकारों के लिए जमीन आवंटित करने के लिए सवाल पर मंत्री बिश्नोई ने कहा कि पोखरण में नया औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित है, जमीन उपलब्ध होने पर इस पर विचार किया जाएगा। गोगुंदा विधायक प्रताप लाल भील के सवाल के जवाब में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने बताया कि देवास परियोजना के तीसरे और चौथे चरण में स्थानीय निवासियों को उनकी मांग पर पेयजल उपलब्ध करवाना प्रस्तावित है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस परियोजना के डूब के क्षेत्र के आसपास के लोगों को काश्तकारी भूमि या अन्य जमीन पर विस्थापित किया जाना भी प्रस्तावित है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि तकनीकी स्वीकृति 21/6/2023 और निविदा जारी की है 4/7/2023 और कार्य आदेश आपने जारी किया है 7/10/2023, यानी कि चुनाव आयोग के चुनाव की घोषणा हुई थी 9/10/2023 को। तो केवल चुनाव की दृष्टि से ही इस परियोजना को स्वीकृति गई थी और इतने लंबे समय होने के बाद में भी वर्तमान में इस परियोजना के कार्य अभी तक चालू क्यों नहीं हुए? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं। हाँ, ये ठीक है कि पिछली सरकार ने इसका चुनावी फायदा लेने का आनंद फानन में जब चुनाव सिर पे थे तब इन्होंने उसका टेंडर किया था। पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को कि इन्होंने इस योजना को आगे बढ़ाया। इसका हमने शिलान्यास भी कर दिया और इसमें जो समय लग रहा है इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं कि 7/10/2023 को कार्य आदेश जारी कर दिए। निजी भूमि अधिग्रहण हेतु अधिनियम 2013 की धारा 4(1) की कार्रवाई का प्रकाशन 11/3/2023 को हुआ। धारा 5 के अंतर्गत दिनांक 12/6/2024 एवं 19/6/2024 को भूमि आवाप्ति अधिकारी पदेन उपखंड अधिकारी द्वारा सुनवाई की गई। धारा 7 के अंतर्गत दिनांक 1/8/2023 को सामाजिक समाघात रिपोर्ट हेतु कमेटी बनाई गई। धारा 8 के अंतर्गत 3/9/2024 को सामाजिक समाघात रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया। धारा 11 का प्रकाशन 26/11/2024 को किया जा चुका है। धारा 16 के अंतर्गत मुआवजा हेतु जमीन, मकान, पेड़, कुएं आदि का सर्वेक्षण व नाप प्रक्रियाधीन है। इसी प्रकार वन भूमि प्रत्यारोपण में विभिन्न चरणों में समय लगने से कार्य में विलंब हो रहा है। वन विभाग की स्वीकृति के अभाव में बांध व टनल साइट पर प्रवेश व निर्माण की अनुमति नहीं दी जा रही। अनुमति हेतु प्रकरण अग्रिम स्टेज पर प्रक्रियाधीन है और माननीय अध्यक्ष महोदय, हम जल्दी इसमें आगे बढ़ेंगे। माननीय सदस्य कोई पूछना है? जी, वैसे उत्तर आ गया। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या देवास परियोजना के बांध से गोगुंदा का स्थानीय लोगों के सिंचाई एवं पेयजल हेतु पानी की उपलब्धता कराए जाने की आप विचार रखती है? दूसरा है, क्या डूब क्षेत्र में निकट के स्थित सरकारी भूमि का आवंटन डूब क्षेत्र में आ रहे काश्तकारों को भूमि के एवज में करने का विचार रखती है क्या? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि देवास तृतीय व चतुर्थ परियोजना में से स्थानीय निवासियों को पेयजल हेतु जल उपलब्ध कराए जाने हेतु विभाग द्वारा डेड स्टोरेज के पानी का उपयोग करने हेतु अंडर स्कूल का प्रावधान रखा गया है तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा पेयजल हेतु पानी की मांग किए जाने पर तदनुसार उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। स्थानीय निवासियों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराए जाने के लिए जल की मांग व उपलब्धता का गुणवत्ता के आधार पर आकलन कर निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय सदस्यों को भी अवगत कराना चाहता हूं कि डूब क्षेत्र में विस्थापितों को हो रहे परिवारों को जहां तक संभव है डूब क्षेत्र के आसपास काश्तकारी भूमि पर ही पदस्थापित किया जाना प्रस्तावित है। अगर आपके ध्यान में कोई सरकारी भूमि नज़दीक
उचित उपलब्ध है तो आप बता दें, हम उस पर भी विचार कर लेंगे।